एनटीपीसी के साइंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वेरी वेरी रोग विटामिन किस कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी रोग। और यहाँ विद एक्स्ट्रा डिटेल के साथ करेंगे। विटामिन B कमी से वेरी रोग नामक होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ऐसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ऐसे ही विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे ही विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। ओके। आंवला किस विटामिन C का स्रोत है? विटामिन C का। ओके। ऐसे ही विटामिन A का स्रोत गाजर मोस्ट है इसमें। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेढक में दांत होते हैं, कौन से होते हैं मेढक में दांत? हीमोडोंट। ओके, मेढक में दांत होते हैं हीमोडोंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेढक में होमोडोंट दांत होते हैं और जो इस प्रकार के होते हैं कि थीकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ों में दसे हुए उन्हें क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। हेटेरोडोंट ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उनको हेटेरोडोंट कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है? 4 प्रकार के होते हैं: इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। स्टार्च किससे संबंधित है? स्टार्च किससे संबंधित है? ग्लूकोज। अब स्टार्च का पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। ओके। अब यहाँ मेन मुद्दा है, ये मेन फोकस इस पर करना है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के क्या बोलता है? माल्टेज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिला के क्या बोलता है? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिला के बोलता है लैक्टोज। ओके। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये अगला आता है। यहाँ जो मेन चीज़ है ये है। यहाँ जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनता है? माल्टेज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज क्या बनता है? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बनता है? लैक्टोज। दांत का शक्कर किसका बना होता है? बहुत से करेंगे एनामल को हो जाएगा गलत। दांत का होता है डेंटाइन। एनिमल सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ही रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको सब पता हो, इसका विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेरोक्विनोन। विटामिन E की कमी से टोकोफेरोल, रासायनिक टोकोफेरोल। जनन क्षमता में कमी विटामिन D, कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे चलते हैं। पेप्सिन होता है एक एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्थापित होता है। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। पूछ लिया जाता है विटामिन हमारे शरीर की किसकी रक्षा करता है? बीमारियों से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह किस में होता है? मतलब इकट्ठा यकृत मांसपेशियों में, पेशियों में। अगला इसमें एक मेन चीज़ है कीड़ा। ये कीड़ा मतलब समझ रहे हो, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। ये क्या है? एक वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन जल में B और C जल में घुलनशील विटामिन है। किसमें? जल में। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व दंत इनेमल को कठोर बनाता है? अब जिसमें दंत इनेमल को फ्लोरीन, इसकी कमी से फ्लोरिस नामक रोग भी हो जाता है। पूछ लिया जाता है फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्लोरोसिस। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको कुछ नहीं यहाँ पढ़ना है, एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ओके। आगे बढ़ते हैं। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? मैंने बताया था भाई, विटामिन K की कमी से। वो हो जाएगा गलत। मैं यही तो पूछ रहा, रक्त का थप्पा नहीं जमता विटामिन K की कमी से। विटामिन E की कमी से, ये अभी बताया था विटामिन C और विटामिन कीड़ा। विटामिन को किसी थी फंक ने। DNA में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ओके। अब पूछा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के प्रोटीन करते हैं। पूछ लेते हैं अमीनो अम्ल कितने? 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइक्राइड है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइक्राइड ग्लूकोज फ्रैक्टोज है। गैलेक्टोज भी मोनोसाइक्राइड है। गैलेक्टोज।
अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ता से किसके द्वारा पहुंचता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन विटामिन सी, इसका विटामिन सी सिस्टिक डक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकराइड है? माल्टेज। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो एस्ट्रोडियोल। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? कैसीन। और चाय में कौन सा होता है? थीन। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको रोक रोक के वीडियो देख लेना है, डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट। हार नाल में के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल मिश्रण होता है? तो छोटी आंत में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ये मैंने अभी बताया था, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। रेनिन का स्त्रवण करने वाला अंग है या मांस है? मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित के अंगों का समूह है? निमेशक, पटल, कृमि, कोशिका, पेशी और कोक्सीय अस्थि। पुनरुद्ध भवन मिलता है प्लेनेरिया में। समृद्धि अंग है? समृद्धि अंग कौन से भाई साहब? चमगादड़ के पंख और तितली। अब यहाँ देख लेना, समजात अंग और समरूप अंग। समृद्धि अंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? समजात अंग होते हैं उन्हें समृद्धि अंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ। मौलिक रचना एक जैसी होती है, तो ये कहेंगे समजात, एक से अंग। समरूप के अंग देखिए क्या आता है? समरूप अंग। समरूप अंग के अंदर आते हैं आपके क्या? तितली, पक्षियों, चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं। देखने में समान लगती है परंतु सभी की शक्ति अलग अलग होती है। उत्पत्ति इसमें क्या होगी? समरूप में अलग। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? घेंगा। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, हार्मोनल बीमारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन ही करेंगे आज बस, खाली मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन ही ये। डार्विनिज्म है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था डार्विनिज्म ने। पूछ लिया जाता है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किसने दिया था? डार्विनिज्म ने। रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई। रचना किसके द्वारा की गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। पूछ लिया जाता है। बस आज के लिए धन्यवाद, इतना ही बस।